भगवान का नाम लें, निरंतर लें। अभ्यास ऐसा बनाइए कि झोली माला रहे तभी नाम लें, या कोई यंत्र आदि रहे तभी हम भगवान का नाम लें, ऐसा नहीं हो। अभ्यास ऐसा बनाइए कि चलते फिरते, उठते बैठते, जब जब ध्यान आए तब तब हमारी जीभ जो है वो चलनी शुरू हो जाए, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें मुख्य बात ये है कि सबसे पहली बात तो कि हमें ये समझना होगा कि सच्ची बात केवल यही है। और जब अच्छी तरह से हमारी ये वाली बात समझ में आ जाती है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अपने आप होता है। फिर उसमें कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती, बोरियत नहीं होती, या उस चीज़ को हम भूलते नहीं हैं। भूल भी अगर हम जाएं तो मन में, हमारे मन में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि भाई यही सार है जीवन का। तो जब ये वाली बात जब समझ में आ जाती है तो फिर आलस्य नहीं रहता, फिर आलस्य नहीं रहेगा, उत्साह रहेगा। तो ये वाली बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि भगवान नाम के सिवाय और कोई साधना नहीं है। बस दो बात, एक शरणागति, हम तुम्हारे हैं, शरणागति हमारी हो गई। स्वामी राम सुखदास जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, शरणागति का अर्थ होता है बीमा। क्या बोलते हैं? बीमा, इंश्योरेंस नहीं। तो शरणागति हमने ली है तो हमारे जीवन का बीमा हो गया। हमने गुरु का आश्रय ले लिया, हमने गुरु की साधना पद्धति को अपना ली, गुरु जो कह रहे हैं हमने वो हम स्वीकार कर लिया, तो फिर हमारा बीमा हो गया। पर केवल बीमा से ही तो नहीं होगा, उसकी हर महीने किस्त भी तो भरनी पड़ेगी, नहीं तो वो जो बीमा है वो कैंसिल हो जाती है। नहीं, जो जानते हैं उन्हें पता है, बीमा लेने के बाद, इंश्योरेंस लेने के बाद में उसकी किस्त भरते रहनी पड़ती है। तो बीमा तो हमारा हो गया। नहीं, शरणागति हमने ले ली, गुरु के चरणों को हमने पकड़ लिया, पर केवल इतना करने से नहीं होगा। वो बीमा की जो किस्त है वो हमें भरते रहनी पड़ेगी। तो बीमा की किस्त क्या है? ये जो भगवान का ये जो नाम है, ये बीमा का किस्त है। देखिए, हमारी शरणागति तभी पक्की होगी जब हम नाम का आश्रय लेते रहेंगे, तो फिर हमारी बात सारी पक्की हो जाएगी। इसलिए ये दो चीज़ गुरु पूर्णिमा के समय आप मेरी तरफ से समझिए कि एक, भगवान नाम जितना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना, जितना भी नाम हो सके भगवान का नाम लीजिए। और दूसरी बात, नित्य एक पद वाणी जी का ठाकुर जी के सामने बैठ करके सुनाइए। सुनाने का मतलब पाठ करना नहीं है, एक पद सुनाइए, केवल एक पद, ज़्यादा झंझट में मत पड़िए। एक पद सुनाइए, पर ऐसे सुनाइए कि वो जो एक पद है उस एक पद में भी कम से कम 15-20 मिनट तुम्हें लगे। यानी गा कर के सुनाइए, कोई नहीं हो, भीतर बैठ जाइए और नित्य एक पद ले लीजिए। और एक वाणी जी विश्राम हो गई, जैसे महावाणी जी को हमने लिया, वाणी जी पूरी हो गई। अब वाणी जी पूरी हो गई तो युगल शतक को ले लीजिए, युगल शतक पूरी हो गई, कोई आपत्ति नहीं है। विनय पत्रिका को ले लीजिए,
विनय पत्रिका का एक पद ठाकुर जी को सुनाइए। देखिए ठाकुर जी को पद सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे ठाकुर जी को आप पद सुनाइए, उनको बहुत बढ़िया लगता है। आप सुनाइए और बड़े प्रेम से सुनाइए, सब सुनाइए। क्या खंडेलवाल जी? नहीं, एक पद सुनाइए, गा करके अकेले हो जाइए। अकेले हो करके अपना जो, भाई सबके घर में पूजा कक्ष तो होता ही है, नहीं तो पूजा कक्ष होता है तो पूजा कक्ष के गेट को लगा दीजिए। नहीं, कोई आपकी आवाज़ सुने नहीं, नहीं तो आपको लगेगा थोड़ी शर्म वरम आएगी कि जैसे गा रहे हैं। इसलिए बंद कर लीजिए, आनंद से बैठ जाइए और एक पद सुनाइए। और जो नए नए साधक हैं उनके लिए मैं ये कहूँ कि नाम को पकड़ लीजिए और एक ही पद को, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत है, एक ही पद को रोज रोज सुनाइए। जो नए साधक हैं एक ही पद को लीजिए, रोज सुनाइए, खूब गाइए और गाते गाते आनंदित हो जाइए। ऐसी भावना रखिए कि जुगल सरकार विराजमान है हमारे सामने, हम नित्य निकुंज में बैठे हैं और हम जुगल सरकार को ये पद सुना रहे हैं। हमारे ठाकुर जी को पद को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये दो चीज़ हमने आपको बताई गुरु पूर्णिमा के समय में कि शरणागति हुई है तो बीमा हो गया है, तो उसकी किस्त भरते रहनी है। अगर किस्त आपने नहीं भरी तो फिर वो शरणागति कैंसिल हो जाएगी। सरकारी लोग भी अगर कोई आप गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, घर लेंगे, परिवार कुछ भी आप खरीदेंगे और नहीं आपने उसका इंश्योरेंस लिया है तो भाई उसका भरते रहना पड़ता है, हर महीने भरते रहना पड़ता है। नहीं खंडेलवाल जी? भगवत गीता आई है, वो ऐसा बोलती है भगवत गीता निकली नहीं, गीता बोलती, कल ही आया मैं, वो दिल्ली से आई है। गीता में मत पढ़िए, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जी को, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में ही है। भागवत अलग है, गीता अलग है। कल वो अभी ऐसा शब्द है, कुछ ऐसा रखा ना तो बोलती हो ऐसा। एक भागवत बड़ी किताब है, हाँ। भागवत गीता, उसमें आपको एक ऐसा कुछ रखा ना तो बोलती है, सब भजन विजन जो स्वाध्याय सब आता है। नहीं उसके नहीं हो, उससे नहीं होगा। देखिए प्रयास द्वारा करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? वो केवल रिकॉर्ड बजा नहीं होता नहीं, रिकॉर्ड बजाने से नहीं होगा। पूरी साधना आपकी हो गई, भजन हमने जो कहा, गुरु ने जो कहा, एक पद सुना दिया, उसके बाद में आप रिकॉर्ड चला दीजिए। आप सुबह रात सोते समय दिन में उसको चला के सुनते रहिए। पर यहाँ बात हो रही है साधना की, जिसमें मशीन का आश्रय हमें नहीं लेना है, हमें खुद ही करना है। ठीक है, भले एक माला जपिए पर वो माला पक्की रोज जपिए, वो माला छूटनी नहीं चाहिए। भगवान नाम नहीं छूटना चाहिए। भगवान नाम का जप एक माला भी हो, नहीं तो नित्य जपिए, ऐसे नियम से कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, जो नियम से की जाती है उसी का फल मिलता है, और जो नियम से नहीं की जाती ना, आज किया कल नहीं किया, नहीं आज राधे राधे किया, कल ओम नमः शिवाय किया, परसों कोई और बढ़िया बाबा जी मिल गए तो उसने कुछ कह दिया तो उसकी बात मान ली, ऐसे नहीं। साधना ऐसे नहीं होती है। साधना होती है एक ही मंत्र को, एक ही इष्ट को, एक ही मार्ग को आप लेकर के आप चलते रहिए बहुत लंबे समय तक। जब एक दो साल तक जब आपकी ये साधना होगी तब उसका जो प्रभाव है वो आपको दिखाई देगा। ऐसे नहीं दिखाई देगा कि तुरंत आज किया और कल नहीं किया, परसों किया तरसों नहीं किया, ऐसे नहीं होता है। इसलिए नाम जपिए, हम तो कहते हैं नाम जपिए, कुछ मत कीजिए, केवल नाम जपिए, नहीं केवल नाम जपिए।
कुछ नहीं तो राधा 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 राधा, यही बोलते रहिए। कोई नियम नहीं है, कोई वो नहीं। सुबह हम एक का नहीं, 2-3 ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, एक ही है। एक तो मैं ओम नमः शिवाय गुरु जी का एक तुम्हारा और ऐसा सब नहीं। आपने जिससे दीक्षा ली है, जिसको गुरु बनाया है, उसकी बात मानेंगे। अगर गलत सही होगा तो वो गुरु भोगेगा। अगर गुरु की बात अगर गलत है तो आपको तो फल मिलेगा गुरु की आज्ञा को मानने का। अगर गुरु ने गलत बोला है तो वो गुरु भोगेगा, आपको कोई दोष नहीं है। नहीं, आप तो केवल गुरु ने जो बताया है, आंखें बंद करके, बिल्कुल आंखें मूंद करके अंधे बन जाइए। आंखें मूंद करके गुरु ने जो कहा है उस बात को मानिए और देखिए मंगल होगा, कल्याण होगा। और हम यहाँ जो बोल रहे हैं, हमारी बात न मानने का आपके पास में कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो बात बता रहे हैं वो हम ऐसी वैसी कोई बात नहीं बता रहे कि हमें पैसा दो या तुम अपने हमारे लिए कुछ दो या आश्रम के लिए कुछ दो। ऐसा तो हम कुछ नहीं कह रहे। हम जो भी यहाँ बात गुरु बता रहा है वो केवल हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए। 2025 अच्छा नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। सितंबर में देखिएगा, सितंबर के बाद में जो घटनाएं घटने वाली हैं वो इतनी भयानक घटने वाली हैं कि हमने सोचा भी नहीं होगा ऐसी घटनाएं घटेंगी, जो आज तक कभी घटी नहीं। ऐसी 100, 200, 400 वर्ष में भी ऐसी घटना नहीं घटी। अभी हमने नहीं देखा, युद्ध हुआ तो प्लेन क्रैश हो गए। नहीं, ऐसे तो कितने यहाँ पर ये क्या है, ये केदारनाथ में नहीं, वो घटना कितने हो रहे हैं। हम चल रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम बैठे, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। ये स्थिति सच में बहुत ही भयानक है। 2025, इसीलिए अपने परिवार के साथ में रहिए, प्रेम से रहिए और ठाकुर जी का नाम लेते हुए अपने परिवार को भी कहिए कि भैया, बेटा, पोता जो भी है उनको भी बोलिए कि सुबह सुबह तू ये ठाकुर जी का नाम ले, सुबह इसका नाम ले। गलत काम मत कीजिए, क्योंकि ये 2025 है, ये बड़ा भयानक है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए आप बच जाइए इस भयानक समय से। इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि ठाकुर जी का भजन ही आपको बचा सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। कितना भी कुछ कर लीजिए, पैसा जोड़ लीजिए, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, नहीं आग लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। ये समय सच में वास्तव में बहुत खतरनाक है। जगन्नाथपुरी में एक बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा हुए, जिनका नाम था श्री अच्युतानंद जी महाराज। बड़े सिद्ध महात्मा हुए। उनकी एक भविष्यवाणी की एक किताब है, एक ग्रंथ है, उसका नाम है भविष्य मालिका। भविष्य मालिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 25, 26, 27 ये जो समय है, ये समय बड़ा, और ये कलयुग का अंतिम है। इसके बाद में सतयुग आ जाएगा। उन महात्मा जी से पूछा गया, अब क्या है मुझे नहीं पता, हमारे पुराणों में तो कुछ और लिखा है, नहीं कि भाई सतयुग की आयु ये कलयुग की आयु इतनी है, अभी तो बहुत है कलयुग की आयु, नहीं। तो इसीलिए, पर उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जब पाप, जैसे हम अगर कोई पाप करते हैं तो पाप का जो फल है, उसका फल क्या होता है कि आपकी जो आयु है, नहीं, आपकी आयु 100 वर्ष ठाकुर जी ने दी थी, पर आपके कर्म ऐसे हैं, आपने ऐसे गलत कर्म किए तो आपकी आयु वो हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही भविष्य मालिका में लिखा है
कि जब व्यक्ति का पाप ज़्यादा भयानक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो युग की आयु भी कम हो जाती है, युग की आयु भी कम हो जाती है। तो पाप इतना भयानक हो रहा है, देखिए कितने भयानक हो रहे हैं पाप, जिधर देखो उधर। तो इसके कारण कलयुग की जो आयु है वो बिल्कुल कम हो गई है। उन महात्मा जी ने कहा कि ये बहुत भयानक समय है, बहुत कुछ होने वाला है। ये 27 ये सितंबर के बाद में आप देखिएगा, जो आपको दिखाई देगा, जो हमें देखने को मिलेगा, हमने आज तक नहीं देखा होगा। नहीं देख रहे हम क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, नहीं देखो। इसीलिए बहुत सावधान रहिए। मेरी तो आप सबसे यही प्रार्थना है, आप सावधान रहिए, भगवान का नाम जपिए, खूब जपिए, भगवान का है ना, अच्छे अच्छे काम कीजिए, कभी गलत काम हमसे न हो ऐसा पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि कर्म का फल देने के लिए 2025 बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। इसीलिए सावधान रहिए, भगवान का नाम लीजिए, शरणागति लीजिए। हम हो गए तुम्हारे शरण में, आप ही हमारे हो। अपने परिवार को देखिए, परिवार में भगवत भक्ति का संचार कीजिए, अपने परिवार के लोगों को कहिए भगवान का नाम लो। बस ये 2 चीज़ मैंने आपको बताई, शरणागति और भगवान नाम, हरि नाम, बस ये 2 चीज़। इसके बाद आप